सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के आह्वान पर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय सेमिनार की धूम मची हुई है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर 2023 को आगरा मंडल का मंडलीय सेमिनार आयोजित किया गया मैनपुरी में। मैनपुरी मंडलीय सेमिनार में निश्चित रूप से कई नई चीज़ें देखने को मिली। इसी क्रम में हम आपको बता दें, मैनपुरी में जो आवाज का आगरा मंडलीय सेमिनार हुआ उसमें महिला मिशनरी साथियों ने भी क्रांतिकारी संबोधन दिया। इसी क्रम में सर्वप्रथम आदरणीय सोनिया सिंह जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष BBS 3 मैनपुरी हैं, उन्होंने संबोधन किया। तत्पश्चात दीपिका लांबा जी, जो कि सिविल जज हाल ही में नियुक्त हुई हैं, उन्होंने भी समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को संबोधित किया। एक कर हम दोनों महिला मिशनरियों का क्रांतिकारी संबोधन आपको सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। यदि आप हमारे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे देखा था, पहले तो उसकी आवाज का है क्या है आवाज का, क्योंकि इतना मेहनत करके क्यों चलते। लेकिन जब पहली बार मैंने बनाना को देखा तो मुझे बहुत हुआ, बहुत अच्छा लगा कि देखिए कितनी अच्छी सभी एकजुट है, एक परिवार की तरह है। आवाज का विजन भी एक परिवार है हमारा, तो मुझे कभी भी बहुत अच्छा फील हुआ। और सबसे मेहनत जो मैं सोचती थी कि जाते हैं क्या करते हैं, और जब पता चला कि हाँ ये सब कुछ अपना जोड़ रखे समाज की कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और कल मुझे आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत हुआ। और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, जो पदाधिकारी उनकी देते हैं, तो उनसे अनुरोध करती हूँ अपने अपनी पत्नियों को रोके नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। और ये जो लेकिन ये भी सोचिए कि जो वक्त हम कह रहे हैं हम घर में नीचे, वो हमारे समाज का, ना कि ये व्यक्तिगत कर है। अगर हमारे समाज की करेंगे तो हमारा नाम होगा, हर परिवार में इंसान चाहे जितना भी कर ले, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए और बाकी का अपने समाज के लिए देख करके ये बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों से अनुरोध करो, सब लोग सहयोग करें। जय भीम। थैंक यू। बहुत सारा हमारी सोनिया सिंह जी की पूर्व संध्या पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके लिए मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसमें हमारे आवाज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कविंद्र जी, आज के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री कमलेश जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर महोदय जी, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आवाज का श्री मित्र मुखार्जी जी, इन सबका मैं और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानीय व्यक्ति जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपने दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ तो निश्चित ही एक ये भगवान की कामकाजी उपाय है, और इसकी जो सेवा नीति है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के हिसाब से वही से इसका हुआ है, क्योंकि आजादी से पहले हमारे ना समाज में लोगों को कोई सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो नारी शक्ति का जो विचार है, पहला विचार भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि नारी समाज में सबको, उससे पहले नारी का कोई भी सम्मान समाज में नहीं था। और इसके साथ उन्होंने वो सम्मान हमें दिलाया है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मैं इस शताब्दी में पैदा हुई हूँ कि बहुत ही नजदीक रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी,
हमारी महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया क्या है? क्योंकि आजकल समाज में ये हो रहा है कि किया क्या है महिलाओं के लिए, तो वो कुछ चंद बातें जो उन्होंने हमारे लिए की है, जिससे हम यहाँ पर कल उठाने खड़े हैं, उस चंद बातें मैं आपको कहना चाहूंगी। सबसे पहले जब हमारे संविधान था, तो संविधान में ये एक ऐसा प्रावधान है कि किसी भी महिला को लिंग के आधार पर किसी भी शिक्षा में, किसी भी नौकरी में कभी नहीं रोका जाएगा। अगर वो ऐसा कोई पद नहीं आते, ऐसा कोई जॉब नहीं आते, तो शायद मैं आपके सामने आज खड़ा होती। वो समानता का अधिकार जो उन्होंने नारी और पुरुष को दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद एक आ गया हमारी मैटरनिटी लीव, जिससे कि प्रसव काल जो महिला होती है, वो भी उन्होंने दी है। क्योंकि उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था। आप कल्पना करें, अमेरिका जैसे देश में भी 1993 तक कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं थी। तो आप सोचें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए 1950 में ये काम कर दिया कि महिलाओं के लिए आगे नहीं बढ़े। और उसके साथ ही फिर वो लेडियों ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि स्विट्जरलैंड में 1972 तक भी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया हो, और भारत में 1950 तक होते ही मतदान का अधिकार मिल गया। तो वो इतनी बड़ी सोच रखते थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को समाज में बढ़ाने के लिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा आर्टिकल जोड़ दिया कि 15वीं जोड़ दिया कि जहाँ पे महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हर क्षेत्र में बराबरी का मौका देगा। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम से महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, जिससे वो चाहते थे कि बहुविवाह हो, एक विवाह लागू हो। उसके बाद महिलाओं को अपनी तरह से तलाक का अधिकार मिले, क्योंकि अब तक समाज में महिला खुद ही तलाक दे रहा है, और वो चाहते थे कि जिस स्वतंत्रता महिलाओं को मिले, और मैं चाहती थी कि वो महिलाएं अपना वोट ले सके, दस्ता ले सके और समाज में आगे बढ़े। लेकिन उस समय ये कार्य न कर सका किसी कारण से। लेकिन उसकी आधार पर 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और उसके साथ ही इसका सारे अधिकारों को महिलाओं को प्रदान किया गया, जिसकी प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदू कोड भी था। तो वो जो उस समय ना उतना उसके 4-5 साल में नहीं हो गया, जो चीज वो लग गए उसके आधार पर ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही महिलाओं के साथ कोई भी अपमान ना हो, उनका शोषण ना हो, इसके लिए उन्होंने देवता की जैसी प्रथा को भी समाप्त करने का कार्य हमारे संविधान में भी किया। वरना हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो मैं यहाँ पर जितनी भी बातें कही है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की इतनी ऋणी हूँ, और हर महिला को उतना भी ऋणी होना चाहिए, जिससे कि हम उनके प्रति सम्मान को कभी कर सकें। और हमारा एक कार्य है कि हम समाज में जागृति फैलाएं कि उन्होंने क्या किया है। हम अपने बच्चों को बताएं, हम अपनी बेटियों को बताएं कि आने वाला समय कैसा है और आपकी पूर्वज आपके लिए क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मुझे आने का मौका मिला है, तो पहली बात मुझे नहीं पता था कि आवाज का किस तरीके का संगठन है, लेकिन यहाँ देखा बहुत ही हृदय से आप लोगों की आवाज़ की मुझे हर बार एक अभियान करने का मौका आप लोगों ने दिया है। मैं अपनी जिंदगी में इसे कभी नहीं भूल सकती। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि अगर
शब्दों को ध्यान देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं दोबारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी का आज धीरे भाग सभी जी मित्र मुखार्जी जी का महान राष्ट्रीय जी का और हमारे आज के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अमरेश जी का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतनी तुच्छ हूँ कि मेरा प्रयास शायद ही इतना काफी ना हो समाज को आगे ले जाने के लिए, लेकिन जब बूंद बूंद मिलती है तो सागर बनता है। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं वैसे कहना चाहती हूँ कि जब मेरी बहन चली जाएगी तो हालांकि मैं तो अपना सेंटर बन रहा है मुस्लिम सेंटर, तो मैं उसके लिए कुछ अपना योगदान देना चाहूंगी। इससे हमारे विचारों को एक ऐसी आवाज न मिले, इनका सत्तर मिले जहाँ हमारे विचार उसी तरह मिले और पूरे देश में वो एक नैतिक नियमों की और समाज को आगे बढ़ाने वाले नियमों की तरह के रूप में कार्य करें। तो इसी के साथ ही अगर मेरा योगदान इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन बस एक क्षण मात्र ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ताकत योगदान करने के लिए आता हूँ।